नमस्कार दोस्तों, आज एक मैं बहुत गंभीर बात पे मैं आज आप लोग से रूबरू हो रहा हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ मैं। और ये सभी के लिए है, हर समाज के लिए है, हर लोग के लिए है और बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा वैसा बात नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखें और सोचें और समझें इसके बारे में कि आपके प्रति आपके कैसा कैसा सोचा जाता है, कैसा कैसा साजिश रचा जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी एक बाबा हैं, आप लोग शंकराचार्य हैं और उनका वीडियो आप लोग ने वायरल हो गया है, देखे होंगे, सुने होंगे, उन्होंने कैसे कैसे बयान दिया है। वो एक पीठ के शंकराचार्य हैं, वो बोल रहे हैं कि कथा जो है, कथा कोई भी कर सकता है, हर समाज का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस जात का है वो जैसे वो अपने जात के लोगों को बस सुना सकता है या अपने से नीचे लोगों को सुना सकता है, अपने से बड़े लोगों को नहीं सुना सकता है। उनका कहना यही है और आप लोग समझिए, आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी उस वीडियो में भी बोल रहे हैं कि आप कितना ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन आप अपने से ऊपर क्या सीधा बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को आप कथा आप नहीं सुना सकते हो, क्योंकि आप जब सुनाओगे कथा तो आप ऊपर बैठोगे और नीचे बैठेगा ब्राह्मण समाज। तो ऐसा नहीं होगा, ब्राह्मण समाज नीचे नहीं बैठेगा। ब्राह्मण समाज जब सुनाएगा तो सारे लोग बैठ के सुनेंगे, तब सुन सकते हैं। लेकिन कोई अगर दूसरा कोई सुनाएगा तो नहीं सुन पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज नीचे हो जाएगा। उनके कहने का मतलब ये है। अब इन बाबा से मैं पूछना चाहता हूँ, आप मैं मान लिया कि चलो ब्राह्मण समाज सुनाएगा, ठीक है, एक पल के लिए मैं मान रहा हूँ, तो क्या जो ब्राह्मण समाज जिस घर में पूरे दिन मुर्गा मछली दारू शराब सब कुछ चलता है, क्या वो भी नहीं बैठ के नीचे सुन सकता है क्या? यादव समाज या कुर्मी समाज या पटेल समाज, मौर्य समाज या कोई भी समाज अगर कथा कह रहा है, अगर उसको पास क्षमता है, ज्ञान है, विद्या उतना है, विद्वान है, उस चीज़ का पंडित है अगर वो है, तो क्या वो ब्राह्मण समाज जो दारू मुर्गा मांस मछली सब कुछ खाता है, क्या वो नहीं सुन सकता है बैठ के नीचे? आप उनके लिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप नहीं उनके लिए बोल रहे हैं, आप उनको भी उच्च कोटि में रख रहे हैं। आप ये बोलते कि विद्वान व्यक्ति, आपसे अगर ज़्यादा कोई विद्वान व्यक्ति वो नीचे बैठेगा तो शोभा नहीं, तो उसके लिए स्पेशल आप ये भी तो बोल सकते हैं कि जो विद्वान है, आपको लगता है कि फला आदमी किसी भी जात का विद्वान व्यक्ति, तो उसको एक उच्च स्थान दिया जाए जिस पे बैठे, और जो ऐसे लोगों नीचे बैठ सकते हैं, थोड़ा सा चल जाता। लेकिन आप तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि दूसरा कोई सुनाएगा तो ब्राह्मण नीचे बैठेगा, ये ठीक नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान सबको इजाज़त देता है, जिसके पास ज्ञान है वही विद्वान है, वही पंडित है। पंडित शब्द किसी के बाप की बपौती नहीं है। पंडित शब्द जो जिस विधा का ज्ञानी है वही पंडित है, वही पंडित है जिस विधा का हो। और जिस भी विधा में तरह कोई भाई कोई खेती कर रहा है, उसमें बहुत एक्सपर्ट है, उसको सब पता है, तो उस चीज़ का पंडित हो, वो उस चीज़ का पंडित है। जो जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता हो कि कब इसका क्या होगा, कब बीमार है तो बीमार में क्या चीज़ है, इसको क्या है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो जानवर को देखते ही फील कर जाते हैं, तो उस विधा को पंडित है, वो विद्वान ही तो है। वो विद्वान को ही तो पंडित कहा जाता है कि और कोई दूसरा चीज़ हो है। पंडित तो कोई जात है नहीं। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि जात उन्होंने छुपाया, चलो मान लिया कि उन्होंने एक पल के लिए जात छुपाया, जातों से छुपाया नहीं। लोग
आचार्य आगे लगाते हैं लोग, और जो भी इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद उधर के जो भी एरिया है ये, वो लोग लास्ट में शास्त्री लगाते हैं। और उस वीडियो में वो बोल भी रहे हैं कि मैंने महाराज लगाता हूँ, मैं अग्निहोत्री नहीं लिखता हूँ। फिर भी गांव के लोग मान नहीं रहे हैं। और सब वो तो वीडियो सब सामने है, वो तो छोड़िए, आप आपके ऊपर आइए। आप भी तो जात नहीं लिखते, तो हम आपको कैसे जाने कि आप किस जात के हो? आप आगे में आचार्य लिखोगे, शंकराचार्य लिखोगे, तो हम उससे थोड़ी ना मान लेंगे। आप भी अपनी जात लिखिए और आपसे अपनी जात लिखना चालू कर दीजिए। हम आपकी जात को जानते हैं कि आपकी जात क्या है। आप ब्राह्मण हैं, ये भी मैं जान रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों में आप कौन सी जात के, ये भी जानता हूँ मैं। कुमार विश्वास कथा कह रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं, उनको भी मुझे पता है कि वो किस जात के हैं, लेकिन वो अपने जात नहीं, मैं कैसे जानता हूँ किस जात के हैं वो? प्रेमानंद महाराज जी का सम्मान है, वो भी अपनी जात को नहीं लिखते हैं, तो क्या ये लोग अपने जात को लिखेंगे? कि बस यादव, मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, बस यही लोग अपनी जात को लिखेंगे कि ये भी लोग लिखेंगे? अनिरुद्धाचार्य, ये भी तो अपनी जाति नहीं लिखते हैं, इनको बोलो जात अपना लिखें। और धीरेन्द्र शास्त्री आजकल के वायरल बाबा हैं, और जो इनका रोज रोज चमत्कार चलता है, ये अपनी जात लिखते हैं क्या? किस जात के? हमें क्या पता है किस जात के हैं? तो आप पहले इन लोग को बोलिए कि अपने जात लिखना चालू करें। जब वोट लेना होता है, जब कोई बात होता है, तो तुम लोग उसमें हिंदू हिंदू चिल्लाते हो। जब अब ऐसी बात आती है तो तुम लोग जात खोज। और इस बाबा से ज़्यादा कुंठित जातवादी कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और ये लोग तब जातवादी नहीं होते हैं जब आप दूसरे समाज के ऊपर जब कोई बात होता है, तो उसमें लोग जातवादी नहीं होते हैं। तब बोलते हैं कि नहीं, तब बोलते हैं कि जातवाद कुछ होता नहीं है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सब बेकार है, इससे देश खराब होगा, ये होगा, इससे दूरियां बढ़ेगी। लेकिन जब इनके जात के ऊपर बात आती है तो ये लोग अपना जातवाद दिखाना चालू कर देते हैं। और जो बोलता है, और आप लोगों ने कभी भी इंटरव्यू या किसी चीज़ में सुने होंगे इन लोगों को, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जातिवादी नहीं हैं, जात के ऊपर। लेकिन इतना है, आप लोग मान लेना कि सबसे बड़े जातिवादी यही सब होते हैं। सब जो अपनी जात का जातवाद, जात का अपने पक्ष न रख रहा हो, पक्ष कहने का मतलब गलत चीज़ नहीं। अगर तुम्हारे जात का व्यक्ति है, अगर वो अच्छा है, वो सही है, वो अपनी जगह पे सही है, उसको कोई दूसरे ठहरा रहा है, तो आप क्यों नहीं उसका पक्ष लोगे? एकदम लोगे, पक्ष लेना पड़ेगा भाई। अब उसको आप जातवादी समझो या जो भी समझो, अगर वो व्यक्ति गलत नहीं है तो मैं उसका पक्ष लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? अगर वो नहीं गलत है, अगर वो गलत है तो हम दूर हट जाएंगे। और यादव समाज ऐसा समाज है कि अगर उसके परिवार का कोई व्यक्ति गलत हो तो उसको जल्दी साबित नहीं करना चाहेगा कि सही है, छोड़ देगा। लेकिन ये तुम लोग का समाज ऐसा है कि तुम लोग गलत को भी सही ठहराने में लग गए हो, और ठहरा भी रहे हो, पूरे खूब अपना धूम धड़ाका चला रहे हो। और उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया, बोलने कि जिसका अपना अपमान हो जाता है उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो किसका सम्मान करना चाहिए? तुम्हारा सम्मान करना चाहिए हैं? हम लोग के टैक्स के पैसे से मलाई चाट रहे हो, अब बैठ रहे हो बड़े बड़े सोफा पे, गद्दे पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हो, जहाज में उड़ रहे हो, अब बोल रहे हो कि सम्मान नहीं। किसका सम्मान करें? उसका सम्मान है, किसका सम्मान होगा? उन तीनों व्यक्तियों का बाल काटा गया, उन सबके ऊपर पेशाब छिड़का गया, उन सबको भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया, उन सबको जात के नाम पे टॉर्चर किया गया, उन सबको मारा पीटा गया। तो उन सबका सम्मान नहीं किया जाएगा तो किसका सम्मान किया जाए? जो उन लोगों का बाल काटे हैं, जिन लोग को मारे, उन लोग का सम्मान किया जाए क्या है? आपके कहने का मतलब यही है। और ये जो शंकराचार्य हैं, ये वही साबित करना चाहते हैं, जैसे पहले का कहा गया है कि ब्राह्मण समाज कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी पूज्य नहीं है। तो ऐसा है शंकराचार्य जी, वो सब गया ज़माना, और राजा महाराजा का ज़माना था, वो सब जो था उस समय हो गया, वो दिन गया।
अब आ गया है संविधान का दिन। हर व्यक्ति आज़ाद है और हर व्यक्ति को सम्मान की ज़रूरत है, और हर व्यक्ति का सम्मान करना और सम्मान देना और सम्मान पाना दोनों चीज़ का अधिकारी है आज के ज़माने में। और आज के युग में जो जिसका सम्मान करेगा उसका अगला मान करेगा। हम आपका सम्मान करें तो आप हमारा सम्मान आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो टाटा बाय बाय। और अब चालू हो गया है, अब वो हर समाज को सोचना पड़ेगा। एक समाज बस यादव समाज के लिए नहीं बोले हैं बाबा, अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे, उनके कहने का मतलब आप समझेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल भी रहे हैं, वैसे बोल भी पूरा वो तो आप लोग को देखे होंगे तो उसमें दिखा सीधा सीधा बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग पूजा कथा करने के अधिकारी नहीं है, ये लोग ये फला देखा तरह तरह का बता रहे। अगर हम लोग अब जात पे नहीं आना चाह रहे लेकिन अब ये बाबा लाना चाह रहे हैं उस चीज़ पे, तो हमारे कुल खानदान के, हमारे कुल देवता, हमारे शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का भागवत का था, उन्हीं के द्वारा बोला गया, उन्हीं की लीला है, उन्हीं का सब कुछ उसमें बताया गया है। हम नहीं कहेंगे तो आप कहोगे उस चीज़ को, आप कहोगे। तो सबसे पहले अधिकारी तो हम लोग हैं उस चीज़ का। आप लोग छोड़ दो, अब पूरा जितना ये लोग दिख रहे हैं मार्केट में, इन लोग का बिजनेस उन्हीं के नाम पे चलता है, रात दिन उन्हीं का नाम ले रहे हैं सब, उन्हीं के नाम पे खा रहे हैं सब। वह लोग अपनी जात नहीं लिखे, या तो कुछ बाबा उसमें बोल रहे हैं कि मेरी कोई जात नहीं है, मैं अब इस संत लाइन में आ गया हूँ, तो अब 14-15 साल हो गया, मैं अब इन सब चीज़ें दूरी बना लिया हूँ। फिर भी उसकी जाति को, तुम्हें उसकी जाति से उन ब्राह्मणों को क्या मतलब था? उसके ज्ञान से मतलब था कि उसके जाति से मतलब था? इसका मतलब ये है कि तुम लोग को जात से परेशानी है। और उस वीडियो में साफ साफ वो व्यक्ति बोल भी रहा है कि यादव समाज अब नेतागिरी करने लगा है, अब कथावाचक बनने लगा है, तरह तरह की चीज़ों में आगे चला गया है, ये लोग बावनों से आगे निकलना चाहते हैं। अब ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसमें मुकुटमणि यादव जो संत है वो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, सब कर रहे हैं लोग और सबका सम्मान है, तो अपने तरीके से बोले। लेकिन उस जवाब से उस व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। उसी वक्त उसको शक हो गया कि व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, अगर ब्राह्मण होता तो विरोध करता। वो वीडियो में साफ साफ उसमें बोल भी रहा है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। और आज कैमरे के सामने रो रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है। उसकी औरत क्या बोल रही है? उसकी औरत बोले कि ये वंशियों की बहन बेटियों को उठवाएंगे, इन सब की चुटिया का, इन सब गर्दन कटवाएंगे, तरह तरह का बयानबाजी कर रही है। लेकिन कोई गोदी मीडिया, कोई भी, क्योंकि उस गोदी मीडिया का ब्राह्मणवादी मीडिया है, कोई उस पर ये नहीं बोला कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, आप क्या बोल रही हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि उसमें आपका पति, तो उसमें लड़ाई झगड़ा चाहे किसी कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक उसमें तो सीधा सब बोल रहा है उसका पति कि 1 घंटा कलश यात्रा से 1 घंटा पहले मैंने बाबा से शब्द बोला था कि ब्राह्मणों, यादवों ने कथा वाचना, यादवों ने नेतागिरी करना, बड़े बड़े पदों पे जाना चालू कर, गद्दारी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं, ना छिड़कानी हुआ है, ना कोई बातचीत हुआ है, ना कुछ नहीं हुआ है। वो तो पहले ही पता चल गया कि व्यक्ति पहले ही से जातवाद से भरा हुआ था। वो उसके बाद वो तो जात पात वो तो रात को पूछा गया है, पहले तो यही बोला है। तो अब कहना क्या है, सबको सब वीडियो में सब देख रहा है और इन सब के बारे में सब जानता ही है। वैसे हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। सोचता था कि छोड़ो यार, चलो एक दिन के लिए आते हैं द्वार पे, क्या छोड़ो। लेकिन भाई अब लोग समझ जाओ, अब छोड़ो। और बाबा रामदेव भी बोले हैं कि भाई हमारे कुल खानदान के बाबा हम नहीं पूजा करेंगे तो कथा कहेंगे तो तुम कहोगे कथा। और एक वीडियो वायरल करते हैं लोग, कुछ लोग बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जी उस वीडियो में यह बोले हैं, पूरी वीडियो को आप लोग को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए उसमें बाबा रामदेव ने क्या बोला है। बाबा रामदेव उसमें बोला है कि मैं हर चीज़ का ज्ञानी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं होम जाप सब कुछ करवा देता हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। और
मुझे हर विद्या का ज्ञान हो गया है तो मैं ब्राह्मण हूँ। वो बोलते हैं कि मैं बिजनेस, जैसे आप लोग उनका प्रोडक्ट खरीदते ही हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, तो बोलते हैं मैं व्यस्त भी हो गया हूँ, मैं आप लोग को हष्ट पुष्ट तैयार करता हूँ, लड़ने के लिए वो करता हूँ, मतलब आपको शारीरिक क्षमता को बढ़ाता हूँ, मजबूत करता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी कार्य के लड़ें, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप आगे आएँ। तो मैं छत्री का भी काम करता हूँ। और फिर बोलते हैं कि मैं आप लोग को सेवा भी करता हूँ, तो मैं क्षुद्र भी हूँ, मैं शूद्र भी हूँ। वो चारों चीज़ बोलते हैं कि मेरे अंदर में है। और मैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें आगे का जो पीछे का हिस्सा जो काट दिया जाता है वीडियो, और आगे का वीडियो वायरल किया जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो ST SC OBC समाज के लोग बोलते हैं कि अरे तो अपने आप को ब्राह्मण समझ, लेकिन पूरी वीडियो को आप लोग को देखना चाहिए, तब पता चलेगा उस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो कुछ कहना नहीं है, यही सब कहना है। अब आप लोग को, हम सबके हाथ में है और आप सबके हाथ में है कि अब इन लोग के साथ क्या करना चाहिए। और एक यादव समाज की प्रति नहीं, ये पूरे समाज के प्रति इन लोग की ऐसी मानसिकता है। और शंकराचार्य जो है, इनका आप सम्मान करना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बोले भी हैं एक वीडियो में, वो उसमें बोल भी रहे हैं कि यादव सम के धमकी दे रहा है। भाई अब सोशल मीडिया है और तरह तरह का अपना वो भी बयानबाजी कर रहे हैं लोग, ये भी बयानबाजी कर रहे हैं। पत्रकार को तो बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं शंकराचार्य कि आप मजबूत हो, ये हो, तुम क्या ब्राह्मण समाज कमज़ोर है, ये भी वो कर देगा, पूरा मतलब धमकी जैसा। तो शंकराचार्य जी धमकी मत दीजिए, आप जहाँ पे बैठे हैं उसका सम्मान है उस चीज़ का, ठीक है, धमकी मत दीजिए, नहीं तो यादव धमकी देने पे आ जाएगा। तो जब आपको पता ही है कि जब जो बस बांसुरी ही नहीं बजाता है यादव और भी कुछ करता है, सुदर्शन चक्र भी उठाता है। तो सुदर्शन चक्र से उठाने का प्रयाय मेरा ये नहीं है कि आपको मारने काटने का चाहिए, लेकिन सम्मान दीजिएगा तो सम्मान पाइएगा। बस जय हिंद।